बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 4 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 का है। इसमें हमारे पास है आयन। हमारे पास आयन क्या है? बेसिकली द स्पीशीज, ऐसी कोई भी स्पीशीज है कैरिंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है, उसको हम आयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सोडियम आयन है, अमोनियम आयन है, क्लोराइड आयन है, कार्बोनेट आयन है। आयन्स जो हैं उसमें पॉजिटिव चार्ज वाले भी हो सकते हैं, जिसमें सिंगल एटम वाला आयन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम्स वाले भी हो सकते हैं। इस तरह जो एनायन है उसमें हमारे पास सिंगल एटम वाला भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स वाला भी हो सकता है। हमारे पास जो आयन की टाइप्स हैं वो दो टाइप्स होती हैं। पहला हमारे पास जो आयन होता है उसे हम केटायन कहते हैं। कोई आयन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम केटायन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोडियम का आयन है, अमोनियम का आयन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि केटायन की जो फॉर्मेशन है वो कैसे होती है। इसकी फॉर्मेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। उसकी वजह यह है कि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब कोई केटायन बनाते हैं। इसकी जो फॉर्मेशन है वो एंडोथर्मिक होती है क्योंकि इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर सोडियम का गैसियस एटम है उसको हम केटायन में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसे एनर्जी देंगे जिसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, और इसकी अमाउंट भी मैंने बता दी है, ये पीरियोडिक टेबल में दी हुई है। दैट इज 496 किलो जूल पर मोल। ये हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी का टेबल है उसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड टाइप है हमारे पास आयन की, उसे हम एनाइन कहते हैं। एनाइन बेसिकली these are the ions which carry negative charge। ये वो आयन्स हैं जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोराइड आयन है जिस पे 1- चार्ज होता है। कार्बोनेट का आयन है, ये ग्रुप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल है जिस पे 2- चार्ज होता है। और नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मेशन, एनाइन की फॉर्मेशन जो है वो अगर हम यूनी नेगेटिव आयन बनाएंगे तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, बिकॉज जब एनाइन बनता है तो एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि एनर्जी रिलीज उस सूरत में होगी कि आपके पास जो एटम है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी उसमें होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन का गैसियस एटम जब इलेक्ट्रॉन ऐड करता है और क्लोराइड आयन बनाता है तो बेसिकली इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं, और इसकी वैल्यू जो है वो माइनस में दी गई है क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। दैट इज 349 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास है जो फॉर्मेशन होती है डाई नेगेटिव या ट्राई नेगेटिव आयन की, वो एंडोथर्मिक होती है। उसकी रीजन ये होती है कि उस केस में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है ड्यू टू रिपल्शन ऑफ ऑलरेडी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऑक्साइड का यूनी नेगेटिव आयन है, जब ये यूनी नेगेटिव आयन बनता है तो इसकी फॉर्मेशन जो है वो एक्सोथर्मिक है। लेकिन जब इसको हम डाई नेगेटिव आयन, जब ऑक्साइड एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन करता है यूनी नेगेटिव आयन, तो बेसिकली उस वक्त एनर्जी अब्सॉर्ब होती है ड्यू टू रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और उसकी वैल्यू है +780 किलो जूल पर मोल।